डिफिनेशन क्या है WHO के अकॉर्डिंग? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। QC is the part of the GMP concerned with the sampling, specification and testing and with the organization, documentation, release, product procedure, which ensure that the necessary and relevant tests are actually carried out. The materials are neither released for use or products are used for the sell and supply until their quality has been satisfactory. वही बता रहा है कि क्वालिटी कंट्रोल क्या जीएमपी का पार्ट है। जीएमपी होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। ये शेड्यूल्स में ड्रग होते हैं, शेड्यूल एम कहा जाता है इसको। तो क्यूसी क्या होता है? ये जीएमपी का मैन्युफैक्चरिंग का ये पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? सैंपलिंग देखी जाती है, स्पेसिफिकेशन देखा जाता है, ठीक, टेस्टिंग किया जाता है किसके अंतर्गत? ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत। फिर उसका जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है, फिर उसका जो प्रोसीजर है, कौन से प्रोसीजर के थ्रू आप उस चीज को बना रहे हैं, कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, कौन सा केमिकल यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें ये क्या करते हैं? चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, देखते हैं, इंश्योर होते हैं। और फिर क्या रिलेवेंट टेस्टेड, जो भी इससे रिलेटेड जो भी टेस्टेड होता है, जो नेसेसरी टेस्टेड होते हैं, उसको ये क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। और मटेरियल को क्या लिखा है? एंड द मटेरियल एंड आर नाइदर रिलीज फॉर यूज, न तो यूज के लिए रिलीज किया जाएगा, न तो प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर द सेल के लिए जाएगा। जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल एश्योर नहीं हो जाता, सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, तब तक हम उसको बाहर यूज नहीं कर सकते, रिलीज नहीं कर सकते यूज के लिए, और सेलिंग के लिए हम उसको बाहर नहीं भेज सकते। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ द क्यूसी। क्यूसी के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कौन कौन से एरिया आता है? एडिक्वेट फैसिलिटीज, ये क्वालिटी कंट्रोल का भी। इंडिपेंडेंस ऑफ द क्यूसी फ्रॉम प्रोडक्शन इज कंसिडर्ड फंडामेंटल। क्यूसी का जो इंडिपेंडेंस फ्रॉम प्रोडक्शन, यानी कि क्यूसी डिपार्टमेंट जो भी है उसके उनको इतनी छूट मिली रहती है कि वो कोई भी डिसीजन ले सकते हैं किसके लिए? प्रोडक्शन से रिलेटेड। यानी कि उसी ड्रग का प्रोडक्शन करना है तो क्यूसी डिपार्टमेंट को पूरा फ्रीडम है कि वो उस ड्रग से रिलेटेड जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी टेस्टिंग है, जो भी आपको जांच पड़ताल करना है, आप उसको फ्रीली कर सकते हैं, किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। QC head should be appropriate qualification and experience which has control over one or several labs. QC क्या appropriate, यानी जो QC डिपार्टमेंट में जो भी मेंबर वहाँ पे क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनके पास appropriate qualification, यानी कि ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो QC डिपार्टमेंट के लिए क्या है? सुटेबल हो, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी टेस्टिंग की जाती है उसको आपको प्रॉपरली तरीका पता होना चाहिए कि किस तरीके से किया जाए। आपको उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि अगर किसी भी ड्रग की आप जांच पड़ताल कर रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो ड्रग सही है कि नहीं सही है, या गलत वे में उसको बनाया जा रहा है। तो अगर उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, तो आप उसे कैसे जज कर सकते हो? तो यही बता रहा है कि जो भी क्यूसी में मेंबर होते हैं, डिसाइडेड होते हैं, अपॉइंट होते हैं, उनका क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस दोनों ही मस्ट होना चाहिए, ठीक है, उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, उससे रिलेटेड। एडिक्वेट रिसोर्सेज मस्ट बी अवेलेबल टू इंश्योर ऑल क्वालिटी कंट्रोल अरेंजमेंट एंड इफेक्टिवली रिलायबल कैरिड आउट। कंपोनेंट्स क्या होते हैं क्यूसी के? एडिक्वेट फैसिलिटीज, trained person, approved procedure must be available for sampling, inspecting and testing of starting materials, packaging materials and intermediate bulks and finished products, and where appropriate of monitoring environmental condition of for GMP purpose.
यानी कि क्वालिटी कंट्रोल कंपोनेंट्स का मतलब क्या है कि क्वालिटी कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उसमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है, क्या क्या होना चाहिए, उसका क्या कंपोनेंट का मतलब क्या होता है। उस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन किन बातों का हमको ध्यान रखना होता है, कौन कौन सी फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए, तभी उस क्वालिटी कंट्रोल को हम क्या कर सकते हैं, आगे सक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, फैसिलिटी नहीं होगी, कोई एनवायरमेंट नहीं होगा, तो हम क्वालिटी कंट्रोल को कैसे जज करेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्वालिटी कंट्रोल अगर आपको डिपार्टमेंट बनाना है तो उससे रिलेटेड, ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, उससे टेस्टिंग से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सब क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। तो पहला क्या लिखा है कि एडिक्वेट फैसिलिटीज होनी चाहिए, और जो भी पर्सन उसमें अपॉइंट होते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में वो पूरे तरीके से एक्सपीरियंस और ट्रेंड होना चाहिए। ठीक है, और अप्रूव्ड प्रोसीजर, जिस भी प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं तो वो प्रोसीजर अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक, सैम्पलिंग के अवेलेबल, सैम्पलिंग के लिए इंस्पेक्टिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द स्टार्टिंग, जो भी स्टार्टिंग मटेरियल है उसकी टेस्टिंग के लिए, इंस्पेक्टिंग के लिए एंड सैम्पलिंग के लिए, पैकेजिंग के लिए, इन सारी चीजें जितनी भी प्रोसीजर, उसके लिए जो प्रोसीजर है वो अप्रूव्ड होना चाहिए। ये नहीं कि कोई प्रोसीजर हम अपने मन से एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज कर सकते, नहीं, उसके लिए जो पर्टिकुलर प्रोसीजर बनाया गया, जो सेलेक्ट किया गया है, किसी प्रोसीजर के थ्रू हमको आगे की जो भी आपको प्रोसेसिंग उसको फॉलो अप करना है, आप उसमें अपने मन से कोई भी एडिशन नहीं कर सकते हैं। ठीक, इंटरमीडिएट बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट एंड वेयर एप्रोप्रिएट मॉनिटरिंग एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर जीएमपी पर्पस, यानी कि वो एक सिंपल सी यही बात बता है कि जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस है, यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कंपनियां हैं, उनमें जो क्यूसी डिपार्टमेंट होता है उसमें एडिक्वेट फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक, और पर्सनल जो ट्रेंड एकदम एक्सपीरियंस पर्सन होना चाहिए। अप्रूव प्रोसीजर, यानी जो प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हैं ड्रग को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब प्रोसीजर क्या होना चाहिए, अप्रूव होना चाहिए। ठीक, पैकेजिंग मटेरियल के लिए क्या मटेरियल यूज करेंगे, या किस प्रोसेस से पैकेजिंग करेंगे, स्ट्रिप पैकेजिंग करेंगे कि बॉटल में पैकेजिंग करेंगे। ठीक है, तो वो सारा प्रोसीजर ऑलरेडी अप्रूव होना चाहिए, ये नहीं कि उस समय आप एक्सपेरिमेंट। इंटरमीडिएट बल्क फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, जो फाइनली प्रोडक्ट बन रहा है उसका क्या करना है, जो इंटरमीडिएट बल्क प्रोडक्ट उनका क्या, तो टोटली आपका क्या परफॉर्मेंस जो भी है सब कुछ पहले से ऑलरेडी सेटअप होना चाहिए। देखिए क्या क्या है क्वालिटी कंट्रोल, तो बैच इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग, क्वालिटी कंट्रोल लैब, रिटर्न सैंपल, एनालिसिस ऑफ द फिनिश्ड प्रोडक्ट, सैंपलिंग, वैलिडेशन एंड रिकॉर्ड, ये सारे आपके कंपोनेंट्स है किससे, क्यूसी डिपार्टमेंट से। इंस्पेक्शन बैचेस, यानी कि जो भी बैच निकल रहा है, जो भी बैच तैयार हो रहा है उसको प्रॉपर्ली से इंस्पेक्शन भी करना। ठीक है, तो सैंपलिंग है उसका भी इंस्पेक्शन करना। फिर क्यूसी लैब, यानी जो लैबोरेटरी है उसकी भी जरूरत है। फिर सैंपल रिटर्न, जो सैंपल बच जा रहे हैं, रिटर्न हो जा रहे हैं, वो भी कंट्रोल करना। फिर फिनिश प्रोडक्ट का एनालिसिस करना, सैंपलिंग करना, वैलिडेशन प्रोसेस एंड उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। क्यूसी लैब में क्या क्या चाहिए, क्यूसी लैब में पहला तो चाहिए आपका केमिकल टेस्टिंग लैब। ठीक, केमिकल टेस्टिंग लैब चाहिए। फिर दूसरा आपका क्या, इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस लैब चाहिए। इंस्ट्रूमेंटल में देखा जाता है जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आता है यूवी, आईआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब होगा, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें जांच की जाती है, इसमें क्यू स्पेक्ट्रोस्कोपीज आते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एचपीएलसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये सब आपके इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस में आते हैं। फिर माइक्रोबायोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी लैब, जो भी ड्रग्स होते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजी में भी चेक किया जाता है, कंटामिनेशन को देखने के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, वायरस को चेक करने के बाद जैसी ड्रग है उसके अकॉर्डिंग उस सबके लिए क्या पर्टिकुलर लैब बनी हुई है। फिर प्रोसीजर फॉर द रिटर्न सैंपल एंड स्टेबिलिटी सैंपल, डॉक्यूमेंटेशन होम, जहाँ पे सारा चीज का डॉक्यूमेंटेशन होता है, कब आपने इश्यू कराया, कब आपने रिलीज किया, कब उसको सबमिट किया, कितना क्वांटिटी आपने यूज किया, सारी डिटेल्स आपकी डॉक्यूमेंटेशन रूम में सेव रहती है, सेट रहती है।
रेलिवेंट बुक्स यानी कि जो भी आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि एज द स्टैंडर्ड के लिए आपके सहूलियत के लिए भी, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आता है तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एसओपी, एसओपी क्या होता है? सिंथेटिक ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होता है, ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, यानी कि जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है सब पे एसओपी लगा हुआ रहता है कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, इसका क्या एप्लीकेशन है, वो सारी चीजें एसओपी में क्या होती है? इंक्लूड होती है। एसओपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कैसे इसको प्रोसीजर क्या होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए, और किस पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो सारी चीजें क्या होती है? एसओपी में मेंशन होती है। इसीलिए हर इंस्ट्रूमेंट के सामने या अगल बगल में एसओपी लगा रहता है, जिसको नहीं भी जानकारी है तो वो उसके थ्रू उसको पढ़ करके इस्तेमाल कर सकता है, ठीक। फिर ट्रेंड पर्सन जो भी वहाँ पर पर्सन एम्प्लॉई है, वो क्या होना चाहिए? उस एरिया से, उस एनवायरमेंट से, उस डिपार्टमेंट से क्या होना चाहिए? ट्रेंड होना चाहिए। ये आपका क्या है? क्यूसी लैब से रिलेटेड। अब आता है सैंपलिंग। सैंपलिंग में क्या है? पहले क्या होता है? सैंपलिंग अप्रूव मेथड फॉर सैंपलिंग। सैंपलिंग जो भी मेथड प्रोसीजर उसको अप्रूव करना। फिर वेल ट्रेन्ड सैंपलिंग टूल्स, पर्सनल और सैंपलिंग टूल्स, यानी कि ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, और जिस सैंपल को बनाने के लिए जो भी टूल्स यानी जो भी एप्रेटस का जरूरत है, जो भी इंस्ट्रूमेंट का जरूरत है, जो भी ग्लास वेयर की जरूरत है, यूटेंसिल की जरूरत है, वो सारी चीजें क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। रिकॉर्ड मेंटेनेंस ऑफ ऑल सैंपलिंग, जितने तरह के आप सैंपल बना सबका रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। चेकलिस्ट फॉर द एवरी स्टेज, हर स्टेज पे चेकलिस्ट, मतलब हर एक स्टेज पे आपको क्या करना रहता है? चेक करना रहता है। एंड लास्ट I can SOP divided into the before, during and after, यानी कि जो SOPs हैं यानी कि जो ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं वो क्या होता है? डिवाइडेड, पहले भी, उसी दौरान और आफ्टर, यानी कि जो भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जहाँ भी जिस भी पोर्शन पे है, किसी भी जगह पे, वहाँ पे एक SOP रखी होती है, ठीक है, कि अगर आप ऑपरेट करने जा रहे हैं उसके पहले भी आपको पढ़ना है तो उसके दौरान भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने आपकी हेल्प के लिए वहाँ पे एसओपी रहेगी कि बाय मिस्टेक कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उस एसओपी से डिस्कस करके आप उस चीज को, प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं? शॉर्ट आउट कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट एसओपी फॉर आरएम, एफएम, आईएम। आरएम यानी कि क्या? रॉ मटेरियल्स के लिए जो इंस्ट्रूमेंटल, और एफएम मतलब जो फैसिलिटी मैनेजमेंट होता है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड होती है उससे रिलेटेड एसओपी। आईएम यानी कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड होता है, ठीक है, जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं उससे रिलेटेड, मतलब इंस्ट्रूमेंट मशीन समझ लो। एफएम मतलब फैसिलिटी मैनेजमेंट, एंड आरएम मतलब रॉ मटेरियल्स। All the method used by QC, say for sampling, testing and other activities must be validated. जो भी सारे मेथड्स हैं वो QC के द्वारा यूज किए जाते हैं, जिसमें सैम्पलिंग के लिए, टेस्टिंग के लिए और अदर एक्टिविटीज के लिए वैलिडेटेड होनी चाहिए। वैलिडेशन ऑफ द टेस्टिंग मेथड इज पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट। अब आता है रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स में क्या क्या मेंशन होना चाहिए? रिकॉर्ड मस्ट बी मेड मैनुअली या बाय रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। जो भी रिकॉर्ड्स है या तो आप उसको मैनुअली आप उसको सेटअप कीजिए, रीड कीजिए, नोट कीजिए, या तो आपको इसमें इंस्ट्रूमेंट लगा दीजिए, सॉफ्टवेयर लगाइए कि जो ऑटोमेटिकली क्या हो उस चीज को रिकॉर्ड कर सके, ठीक है। तो या तो बाय रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप उसको रिकॉर्ड को मेंटेन कीजिए या मैनुअली मेंटेन कीजिए, डेमोंस्ट्रेटिंग the required sampling, inspecting, testing procedure have actually carried out, ठीक है, यानी कि जो भी रिकॉर्ड है टेस्टिंग से रिलेटेड, सैम्पलिंग से रिलेटेड, ठीक है, या जो बैचेस तैयार हो गए हैं, जो बैचेस आप रिलीज कर रहे हो, जो सेलिंग के लिए जा रहे हैं, जो बचे हुए हैं, किस पर्पज, जितना भी स्टार्टिंग मटेरियल आपने कितना यूज किया, कितना ml लिया, कितना ग्राम लिया, कितने प्रोडक्शन के लिए लिया, ठीक,
क्या रॉ मटेरियल्स का यूज किया, कब इशू हुआ, कब खत्म हुआ, उसके लिए कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, हर एक स्टेप का आपको क्या करना, नोट डाउन करना है। रिकॉर्डिंग इज द प्राइमरी बेसिस ऑफ any pharmaceutical activity, and hence all regulations insist on recording of each and every activities carried out. This help in tracing the history of the batch produced. This may be required in future if any investigation to be made. यानी कि आपका जो क्यूसी डिपार्टमेंट है उसका प्राइमरी बेसिक आपका यानी प्राइमरी आधार, स्टार्टिंग का आधार किस पे बेसिस होता है, आधारित होता है रिकॉर्डिंग पे। जो आपने रिकॉर्ड मेंटेन किया है उस पे ही बेस्ड होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, कि आपने जितना अमाउंट लिया है क्या वो उतना अमाउंट सही है या आपने वेस्ट कर दिया है या कम लिया है, तो या किसी क्वालिटी को आपने क्या कर दिया है, लो कर दिया है। ये सारा चीज हम लोग रिकॉर्ड से क्या करते हैं, चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। और जो बैचेस बनते हैं कि कितना आज बैचेस मतलब 20,000 का बैचेस तैयार हुआ है कि 10,000 का बैच तैयार हुआ है, वो सारी डिटेल्स उसमें क्या होती है, मेंशन होती है। The basic concept of the GMP is do as you have written and write what you have done. यानी आप क्या लिखते हो एसओपी से होता है और क्या आप कर चुके हो आपके रिकॉर्ड से पता चलता है। फिनिशिंग प्रोडक्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, कि फाइनल प्रोडक्ट मस्ट कंटेन इंग्रेडिएंट कंपाइलिंग विद क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ये क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव साथ कंपाइल इंग्रेडिएंट का फाइनल प्रोडक्ट होता है। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी और क्वांटिटेटिव मतलब सिर्फ क्वांटिटी। तो कितनी क्वांटिटी में कितना परसेंट क्वालिटी शो करता है वो हम लोग क्वालिटी डिपार्टमेंट से क्या करते हैं, शो करते हैं, चेक करते हैं और कंपाइल करते हैं। कि कंपोजिशन ऑफ द प्रोडक्ट डिस्क्राइब्ड इन द मार्केटिंग ऑथराइजेशन, द इंग्रेडिएंट्स मस्ट बी रिक्वायर्ड प्योरिटी इन देयर प्रॉपर कंटेनर एंड करेक्टली लेबल्ड। अब आता है बैचेज इंस्पेक्शन एंड सैंपलिंग। तो नो बैचेज inspection and relevant sampling. No batch to release prior certification. बिना प्रॉपरली सर्टिफिकेशन से उस बैच को हम रिलीज नहीं कर सकते। बैच टू बी ट्रांसफर टू द एफजी स्टोर बिफोर रिलीज। जो एफजी स्टोर होता है, ठीक है, उससे क्या करते हैं हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिलीज होने से पहले हम उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। If batch is a partly packed and required release, it must be completely analyzed and released. Balance part given separate identity and released after analysis. In case of the sterile product, as required 14 days. Sterile product केस में ये 14 days के लिए required होता है। Transfer to manufacturer are released after test result. यानी कि जब हम इसे टेस्टिंग कर लेते हैं तो टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर को ट्रांसफर करते हैं। ये था आपका बैच इंस्पेक्शन। यानी कि सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब हमारा प्रोडक्शन के लिए मतलब तैयार है, बैच का मतलब क्या होता है कि एक दिन में 20,000 निकला है कि 10,000 निकला है कि 15,000 निकला है, तो उसको यानी एक दिन में जितना आपने क्या किया मैन्युफैक्चर किया उसको हम लोग कहते हैं बैच। हर एक दिन का इंडिविजुअली एक नंबर कोडिंग होती है, ठीक है। तो ये पता चलता है कि आज की डेट में हमने इतना प्रोडक्शन किया है, उसी से हमको पता चलता है कि हमारा कंजप्शन का मतलब जो अपना स्पीड है कैसे है, एक दिन में हम कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट कर सकते हैं। तो उस पे बेसिस है कि जो भी आपका बैचेस तैयार हो रहा है एक दिन में 20 या 30 है जो भी है, तो एक बार में जो तैयार हो उसको उससे एक बैच बनता है। फिर नेक्स्ट समय या नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट पार्ट में दूसरा तैयार करते हैं तो सेकंड बैच तैयार होता है, या नून आफ्टरनून में बना है या एकदम इवनिंग में बना है, उसकी वजह से भी बैचेस क्या होते हैं तैयार होते हैं, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग कम होता है।
तो यहाँ पे जो ड्रग है उसके बैचेस जो हैं, जब तक हम उसकी अच्छे से टेस्टिंग ना कर ले, सर्टिफिकेशन ना मिल जाए कि ये सही है, पूरी तरीके से सब कुछ टेस्टिंग हो चुका है, तब तक हम उसको बैच को रिलीज नहीं करते। Retained sample. Sufficient sample of the starting material and product should be retained to permit further examination of the product if necessary. The retained sample must be kept in the final pack unless the pack is exceptionally large. Retained samples में क्या होता है कि जो सफिशिएंट स्टार्टिंग मटेरियल, जो सफिशिएंट सैंपल्स होता है, ठीक, जो भी हम प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है, ठीक, तो उसका वो जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसमें सफिशिएंट सैंपल हम लेते हैं। जैसे अगर 10 लेना है तो 10 ही लेंगे, उससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। तो 10 एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटेन टू द परमिट। तो इसमें क्या है कि हम लोग थोड़ा सा अगर सफिशिएंट जो सैंपल लेते हैं, जैसे हमको 10 ml लेगा, 10 हम लोग थोड़ा सा 12 लेते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है जब हम टेस्टिंग करते हैं या कुछ उसमें गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं तो हम लोग पूरा एक्यूरेटली नहीं लेते, उससे थोड़ा सा बढ़ा करके ही लेते हैं, ठीक। तो सफिशिएंट सैंपल स्टार्टिंग मटेरियल एंड प्रोडक्ट शुड बी रिटेन्ड होनी चाहिए टू परमिट फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि वो क्या होना चाहिए कि थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एग्जामिन करें, टेस्टिंग करें, तो उसके लिए कोई भी कमी ना है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर जैसे 10 ग्राम हमको बनाना है तो 10 ग्राम के जगह पे हम 15 ग्राम बनाए या 13 ग्राम बनाए, और जो बाकी के जो 3 ग्राम हमारा एक्स्ट्रा है उसमें से 1 ग्राम या 2 ग्राम लेकर के हम उसकी टेस्टिंग के लिए, सैंपलिंग के लिए दे दें, ठीक। अगर उससे QA क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट सेटिस्फाइड हो जाता है, यानी हमारा 10 ग्राम का सैंपल क्या है, तैयार है। वही बता रहा है, रिटर्न सैंपल मस्ट बी केप्ट इन द फाइनल पैक अनलेस द पैक इज एक्सेप्शनली लार्ज। Other activities of the QC. Other activities of the QC: establish, validated, and implement all quality control procedure, maintain sufficient standard and reagent, ठीक। सेकेंड पॉइंट बताता है, यानी कि एप्लीकेशन एक तरीके से हो सकता है कि आपका क्वालिटी कंट्रोल की अदर एप्लीकेशन क्या है कि एस्टैब्लिश करता है, वैलिडिटी प्रोवाइड करता है, इंप्लीमेंट ऑल क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर को, और मेंटेन करता है सफिशिएंट स्टैंडर्ड एंड रिएजेंट को, इवेलुएट करता है, मेंटेन एंड स्टोर references and working standards for substances, ensure the correct labeling of the container, material and products. And fourth is assess production condition of the IPQAC, Indian Pharmaceutical Quality Assurance Corporation या कंट्रोल, QAC, ठीक है। Participate in the investigation of the complaints related to the quality of the product. Participate in the environmental monitoring, finished product after evaluation, and assess manufacturing and packaging documentation. A compliance with specification of finished product and examination of the final product. ये अदर एक्टिविटीज दिया है कि जो जो क्वालिटी कंट्रोल में हम लोग करते हैं, तो क्वालिटी हम लोग बेसिस पे उसको क्या कंट्रोल करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रोसीजर होते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो ये बता रहा है ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हैं। तो क्वालिटी कंट्रोल का ये आपका एक तो क्या है, आपका एप्लीकेशन भी हो सकता है कि पैकेजिंग के दौरान जो फिनिश प्रोडक्शन है हो रहा है उसको बिना इवेलुएट करे, बिना इंस्पेक्ट करे हम लोग उसको मार्केट में नहीं सेल कर सकते, नहीं परचेज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी पार्टिसिपेट है वो एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग में जो भी पार्टिसिपेट है जो उसका माहौल जो भी है उनके अंदर में जो भी है वो सब क्या करते हैं, चेक करते हैं, विदाउट इंस्पेक्शन के, विदाउट चेकिंग वो किसी को चीज को भी लॉन्च नहीं करते।